हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं एनएमएमएस के पुराने पेपर सोल्व कर रहे हैं। नेशनल मींस मेरिट स्कॉलरशिप के पेपर है पुराने, वो सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ही पेपर है 2016 का। हमारे साथ हमारे विद्यालय के बच्चे भी हैं क्लास में बैठे हुए। चलो शुरू करते हैं। 5/6 के तुल्य भिन्न बतानी है कौन सी इनमें से। 5/6 की तुल्य भिन्न बतानी है कौन सी है। तुल्य भिन्न देखो 5/6, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो ये तुल्य भिन्न बन जाएगी। 5 दूनी 10 बटा में 6 दूनी 12। अगर हम 3 से गुणा करें तो क्या बनेगा? 5 तिये 15 बटा में 6 तिये 18। तो ये तुल्य भिन्न है। यहाँ पर कौन सी इनमें से? 15/18, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 8.4, 7.6, 9.2 का औसत मान बताना है। औसत बताने का मतलब है तीनों को जोड़ना है आपने। 8.4 प्लस 7.6 प्लस 9.2, तीनों को जोड़ कर किससे भाग देंगे? 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे। तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 और 6, 4 और 6 कितना हो गया? 10, 10 और 2 12 का 2 असर लगेगी 1, 8 और 7 15, 15 और 9 24 और 1 हासिल 25 बटा में 3, 1 के बाद पॉइंट है तो ये 25.2 है। अब 25.2 में 3 का भाग देंगे। 3 8 24, 1 बच गया, 4 3 12, 8.4 हो जाएगा। 8.4 पहले ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा। यदि 4x - 3 बराबर 33 है तो x का मान बताना है क्या होगा। 4x - 3 बराबर क्या है? 33। -3 को दाईं तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा? +3 हो जाए। तो 33 + 3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और बाईं तरफ क्या है? 4 गुणा x, और x का मान बताना है तो 36। ये 4 गुणा में भाग में चला जाएगा और 36 में 4 का भाग देंगे। 4 ने में 36, 9 आ जाएगा x का मान। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 का 50% कितना होगा? 50 का मतलब गुणा का निशान लगाना है। 50% हटाएंगे बटा में क्या आएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। 5 5 25। तो 50 का 25% कितना होगा? 25। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दिए गए चित्र में x का मान x डिग्री ये कितना है बताना है। इसका मतलब ये कोण कितना है? 90 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। पहला कोण कितना है? 90 प्लस दूसरा कितना है? 2x प्लस तीसरा कितना है? x बराबर तीनों का जोड़ कितना होगा? 180। 2x और x कितना हो गया? 3x। और 180 प्लस 90 दाईं तरफ आएगा तो -90 हो जाएगा। और 3x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे 90। x बराबर कितना आएगा? 90। ये 3 गुणा में यहाँ कर 3 भाग में चला जाएगा और 90 में 3 का भाग देंगे। 3 3 9 यानी 30 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30 डिग्री। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रवि ने 8,000 रुपये में टीवी खरीदा, उसे बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो टीवी का हमें क्या बताना है? बिक्री मूल्य। टीवी क्या बताना है? सोल्व करते हैं, पहले देखते हैं क्या होगा। टीवी का बिक्री मूल्य बताना है। तो 8,000 रुपये खरीदा, लाभ कितना कमाया है? 20%। 8,000 टीवी पर कितना लाभ कमाया है? 20%। 20% का मतलब 20/100। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 800 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 यानी 1,600 रुपये का लाभ कमाया है। टीवी कितने में खरीदा था? 8,000 रुपये का खरीदा था। कितना लाभ कमाया? 1,600 का। तो कितने में बेचेगा? तो हाँ, 8,000 में क्या करेंगे? 1,600 जोड़ेंगे। ये टीवी का क्रय मूल्य है, इसमें लाभ जोड़ देंगे तो टीवी का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 8,000 और 1 9,600 रुपये होगा टीवी का विक्रय मूल्य, 9,600। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 और भाग कितना है? 5 की पावर 3। देखो जब आधार सेम हो, ये आधार सेम है 5 5 और गुणा का निशान है तो पावर जुड़ जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी? 5 की 6 और 2, 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 8।
और भाग में 5 की पावर कितनी है 3। यहाँ भी आधार 5 है, इसमें भी आधार 5 है। भाग में हो तो घातांक घट जाएगी, जब गुणा का निशान हो तो दोनों घात जुड़ जाएगी, और भाग में हो तो घातांक घट जाएगी। तो 5 की पावर कितनी होगी, 8 में से कितना कम हो जाएगा 3 कम हो, तो 5 की पावर कितनी बचेगी, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 की पावर 5, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किसी वर्ग का परिमाप कितना है 100 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है कितना है 100 मीटर। परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का जोड़, और वर्ग की चारों भुजाओं का जोड़ 100 मीटर है, तो एक भुजा कितनी होगी, चारों भुजाएं एक सी होती है, बराबर होती है, तो 100 में 4 का भाग दे दो, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 25 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। भुजा कितनी आ गई 25, 25 का स्क्वायर यानी 25 को हम 25 से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, और 25 को 25 से गुणा करने पर 625, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 625 वर्ग मीटर, यानी 625 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 4 सही 1/2 में क्या जोड़ना है, 3 सही 1/4। तो ये 4 सही 1/2 है प्लस 3 सही 1/4 है, जोड़ना है आपने। तो ये मिश्र भिन्न को पहले तो अनुचित भिन्न बदलना है। 2 चौके 8 और 1 9/2 प्लस 4 तिये 12 और 1 13/4। अब जोड़ने से पहले क्या करना है, बटा में संख्या सेम बनानी है। सेम बनाने के लिए 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा कि 4 बन जाए, 2 से। ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे, तो देखो 2 दूनी 4 हो गया बटा में, ऊपर 9 दूनी 18, और यहाँ क्या है 13/4। अब बटा में संख्या सेम हो गई तो 18 और 13 जोड़ देंगे ऊपर। 18 और 13 कितना होता है 31/4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये किस में लिखा हुआ है, मिश्र भिन्न में लिखा हुआ है। तो 31 में 4 का भाग दो, 31/4 को मिश्र भिन्न लिखनी है तो 31 में 4 का भाग दो, 4 साते 28, कितना शेषफल बच जाएगा, 31 में से 28 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 7 सही 3/4। मिश्र भिन्न क्या बनेगी 7 सही 3/4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि x प्लस, ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, x प्लस 1/x बराबर कितना है 5 हो, तो हमें x² प्लस 1/x² का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन में या तो आपको x प्लस 1/x दिया होता है या x माइनस 1/x दिया होता है। सबसे पहले तरीका बताऊंगा, फिर जो चीज़ आपको याद रखनी है इस सवाल में वो करना है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करते हैं तो पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है एक a² प्लस 2ab प्लस b²। a यहाँ पर कितना है x, b कितना है 1/x, तो पहले a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मतलब x गुणा b का मतलब 1/x प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 x² बराबर इधर 5 का स्क्वायर 25, ये x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x², इधर बचेगा 1/x² बराबर 25 प्लस 2 इधर आएगा तो -2, 25 में से 2 गया 23, 23 किसका मान आ गया x² प्लस 1/x² का मान, और यही पूछा है x² प्लस 1/x² का मान कितना आया 23। तो आपने आगे से क्या करना है ऐसे सवालों के लिए, अगर आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x का मान दिया हो और x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो इसके स्क्वायर में से 2 घटाना है। अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है तो इसके स्क्वायर में से 2 घटाना है, यानी 5 के स्क्वायर में से 2 घटाना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 गुणा 5 25, 25 में से 2 घटाना है। अगर ये दिया होता x माइनस 1/x दिया होता तब क्या करना होता, 5 के स्क्वायर में 2 जोड़ना होता, 5 के स्क्वायर में
कौन सा 2 जुड़ता है, ये माइनस, यहाँ माइनस होता तो ये -2 होता, इधर आकर के +2 हो जाता, और प्लस वाले में ये +2 इधर आकर के -2 हो जाता है। तो इसके स्क्वायर में से 2 घटाना है, अगर यहाँ प्लस का निशान है तो, और माइनस है तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर हो। पूरक कोण किसको कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उनको पूरक कहते हैं, और दोनों बराबर है तो कितने कितने होंगे? 90 में 2 का भाग दिया 45। ऐसा ही सवाल हम कर चुके हैं जिसमें वो कहता है कि ऐसे संपूरक जो दोनों बराबर है, तो संपूरक में दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180, और दोनों बराबर होंगे तो कितने कितने होंगे? 90। उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर हो तो 45 होगा, उस कोण का मान जो अपने संपूरक के बराबर हो तो वो कितना होगा? 90। तो यहाँ कितना होगा? 45। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, उस क्षेत्र की भुजा बतानी कितनी होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना है? 2304। भुजा बतानी है तो आपने क्या करना है? 2304 का अंडर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका? 2304 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं आप। सबसे पहले 2 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 1152। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 576। फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 288। फिर 2 का भाग देंगे तो 144। फिर 2 का भाग देंगे तो 72। फिर 2 का भाग देंगे 36। फिर 2 का भाग देंगे 18। फिर 2 का भाग देंगे 9। फिर 3 का भाग जाएगा 3। फिर 3 का भाग देंगे 1। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 के समूह बनाते हैं। 2 गुणा 2 का वर्गमूल में क्या आएगा? 2। फिर 2 गुणा 2 का 2। फिर 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2। फिर 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2। फिर 3 गुणा 3 का वर्गमूल 3। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। भुजा कितनी आ जाएगी? 48 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सवाल सोल्व करना। ये 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 714 रुपये में बेची गई, तो बट्टा % बताना, डिस्काउंट कितना मिला ये बताना है, छूट कितनी मिली है, कितने रुपए की छूट मिली है? 840 रुपये उसका अंकित मूल्य है, और वो शर्ट कितने में बेच दी? 714। तो 840 में से 714 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा उस शर्ट पर डिस्काउंट कितने रुपए मिला है। कितना मिला है? और हमें बट्टा % बताना है, डिस्काउंट को % में बताना है। % में बताने के लिए आपने ऊपर डिस्काउंट लिखना है 26 रुपये का, बट्टा में डिस्काउंट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है, तो बट्टा में क्या लिखेंगे? 840, और गुणा में % निकालना है तो 100 लिखेंगे। ठीक है, ये कितने से कटेगा? पहले 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 42। इसमें 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, और 0 280 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे तो फिर 7 से काट दो, 7 6 42। इसमें 7 का भाग देंगे, 7 6 28 40 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। 2 का भाग देंगे 2, इसमें 2 का भाग देंगे 3, 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 दिए 15%। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x² - 5x + 6 के गुणनखंड बताने हैं कि इनमें से कौन सा है। तो ये बीजीय गुणनखंड है, जो बीजों के उस प्रश्नावली में पता है। आपको गुणा करना है, इनको 2 पदों को 2 पदों से गुणा करना है, आपस में गुणा कर करके देख लो ये किस में बन रहा है। ठीक है, जैसे पहले ये है x - 1, इसको किससे गुणा करके देखेंगे आप? x - 6 से। इनको गुणा करके देख लो, अगर ये बन गया तो ये 2 गुणनखंड हो जाएंगे। चलो गुणा करते हैं। x को x से गुणा करेंगे x², x को 6 से गुणा करेंगे 6x माइनस का, फिर -1 को x से गुणा करेंगे -1x, -1 को -6 से गुणा करेंगे 6 एकम 6 प्लस का, तो ये माइनस का 6x और 1x माइनस का कितना हो जाएगा? 7x। 7x तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना?
तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ये वाला करके देखें, x माइनस 2 को किससे गुणा करके देखें, x माइनस 3 से गुणा करके देखें। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, फिर x को माइनस 3 से गुणा करें, x को माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस 3x, फिर माइनस 2 को x से गुणा करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 3 से गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा प्लस का। अब देखो x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x माइनस का 5x, ये बन गया, ये है ना सेम, तो इसका मतलब ये गुणनखंड है इसका। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, इसका मान बताना है। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर माइनस 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो गुणा करें 3 तिये 9, 9 तिये 27 और 27 तिये 81, फिर माइनस 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 81 में से 64 घटा दो, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 4 गया 1, 17, इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एक विकर्ण 12 है, तो दूसरा विकर्ण बताना है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ये क्या होता है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, 1/2 गुणा विकर्णों गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल दे रखा है तो बराबर लिख देंगे 48, तो 1/2 गुणा यहाँ पर लिखना है पहला विकर्ण, पहला कितना है 12 है ना एक, और दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है, उसको लिख दिया x बराबर कितना है 48, यहाँ x का मान ज्ञात कर लो 48, ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, और ये 12 गुणा में भाग में चला जाएगा। 48 और 12 12 के पढ़ने से कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, और 4 को 2 से गुणा करो 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा दूसरा विकर्ण। अगला क्वेश्चन है 7/15 का योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि वो योज्य प्रतिलोम इसमें जोड़ने पर 0 हो जाए, तो 7/15 में क्या जोड़ें 0 हो जाए, योज्य प्रतिलोम माइनस 7/15, योज्य प्रतिलोम में सिर्फ निशान बदलना है आपने, प्लस 7/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस 7/15, और अगर माइनस 7/15 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो प्लस 7/15, निशान बदलना है सिर्फ। और गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उस भिन्न को पलट कर लिखना है, अंश को हर को अंश करके लिखना है। जैसे पूछा जाए कि 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तब आप लिखना है 15/7, इसको पलट के लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम में, और योज्य प्रतिलोम में सिर्फ निशान बदलना है। जैसे 7/15 का योज्य प्रतिलोम पूछा तो माइनस 7/15, और अगर 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो 15/7। अगला क्वेश्चन है 15 श्रमिक किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 20 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। हमें श्रमिकों की संख्या बतानी है, तो इसका मतलब समय लिखना है पहले। 48 घंटे में किसी काम को करने के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत होगी, 48 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की जरूरत होगी 15, और उसी काम को अगर हमें 1 घंटे में ख़त्म करना है तो कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, 15 के गुणा में चलेगा कितना 48, क्योंकि अगर काम को 1 घंटे में ख़त्म करना है तो ज़्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा का मतलब ये 48 कहाँ जाएगा गुणा में, ठीक है। उसके बाद में ये काम हमें कितने टाइम पूरा करना है 20 घंटे में, और 20 घंटे में अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं उस काम को तो कितने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी 15 गुणा 48, ये 20 कहाँ जाएगा भाग में। 20 घंटे में यानी ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो श्रमिकों की जरूरत भी कम ही पड़ेगी, तो 20 भाग में चला जाएगा, तो इतने श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये रहा 15 गुणा 48/20, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सवाल है कि 2000 की पावर 0 इसका मान कितना होगा,
किसी भी संख्या की पावर 0 हो, किसी भी, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 की पावर 0, इसका मतलब इसका मान 1 होगा। 10 की पावर 0, इसका मतलब इसका मान 1 होगा। 5000 की पावर 0 का मतलब भी कितना होगा? 1। किसी संख्या के ऊपर पावर 0 लग गई तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये 2016 का पेपर सोल्व हो गया।